अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे ठीक है आप लोग। तो हम आज खेलने वाले हैं एरिना बॉर्डरलैंड। तो हम गेम खेलेंगे और साथ साथ में ईद के बारे में लड़कों और लड़कियों से कुछ सवाल भी पूछूंगा, क्योंकि ये अहम अहम सवालात है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात करेंगे अगर मेरा इंग्लिश गलत हो, क्योंकि माय इंग्लिश इज लिटिल लिटिल वीक, सो प्लीज डोंट माइंड एंड प्लीज वॉच माय वीडियो इन लास्ट। तो पहला सवाल मेरा लड़कों से, क्योंकि लड़के फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम। तो रोजे गुजर गए और शैतान खुल गया। वो बंदा हुआ था शैतान, वो खुल गया। ईद के दिन आप सबने पहले क्या किया? शर्मा मत बोलो। अच्छा, मैं बोल लेता हूँ। ईद के दिन आप सबने पहले नहाए और फिर नए कपड़े पहने और फिर ईद की नमाज पढ़ी। तो ईद की नमाज के बाद आपने फिर क्या किया? तो ईद की नमाज के बाद आपने आपने दोस्तों के साथ मिलकर सैर पे चले गए। एम आई राइट? क्या ये सही है? तो ये पहला दिन तो ऐसे गुजर गया। तो मैं पूछता हूँ कि दूसरे दिन आपने क्या किया? अच्छा, मैं ही बता देता हूँ। तो दूसरे दिन तो कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि ईद रोजे भी गुजर गए हैं। तो दोस्तों, दूसरा दिन प्रोसेस वही था, लेकिन नहाने से पहले, मेरा मतलब है नहाने से पहले, ठीक नहाने से पहले एक काम था, वो थोड़ा सा बदल गया था। और वो क्या था? क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो दोस्त, शर्माओ मत, क्योंकि शर्माने की कोई बात नहीं है। हम क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। तो इसमें घर में शोर शराबे की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो दूसरा दोस्त होगा वो अमीर होगा। वो 2 कपड़े भी खरीद सकता था, 3 भी खरीद सकता था। आप 1 कपड़ा खरीद सकते थे। तो इसमें शोर शराबे की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप घर में शोर शराबा करें कि मेरा एक ही कपड़ा है और मेरे दोस्त नए कपड़े पहनेंगे और मैं एक ही कपड़ा पहनूंगा। तो इसमें शोर शराबे की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो मेरे लड़के से भी वही सवाल है। तो रोजे गुजर गए और ईद आ गया। ईद के दिन, पहले दिन तुम लड़कियों ने क्या किया? तो बताओ, तुम लड़कियों ने ईद के पहले दिन क्या किया? तो मैं बता देता हूँ। वो काम तो जरूर किया होगा जो लड़कों ने नहीं किया। एक बार नहीं, 3-4 बार किया होगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वो काम जो लड़कों ने नहीं किया, वो आप लड़कियों ने जरूर किया होगा। एक बार नहीं, 3-4 बार किया होगा। तो वो क्या है? तो मैं बता देता हूँ, शर्माऊंगा नहीं, क्योंकि ये तो साफ है, ये सारे लड़कियां करती है। तो वो काम है मेकअप। तो मेकअप आप सब ने तो जरूर किया होगा। कैसा लगा मेरा मजाक? इस 2 बंदों को मैं ऐसे मारता हूँ जैसे 2 बहनें मिलके अपने अब्बू की अलमारी से पैसे चुराए और फिर सारे फैमिली वाले मिलके मारे उसे। मजा आया। अगर एक भी लड़की आपके ग्रुप में से आपसे खूबसूरत हो, तो आपको घर में जाने की बड़ी जल्दी होती है। वो क्यों? क्योंकि वो करने की बहुत जल्दी होती है, दोबारा से मेकअप करने की। तो अब आगे बढ़ते हैं लड़कियों के ईद के दूसरे दिन की तरफ। तो लड़कियों, ईद के दूसरे दिन आप लोग सबने क्या किया था? तो क्या किया? तो मैं आपको बताता हूँ कि ईद के दूसरे दिन लड़कियों ने क्या, वो तो ज़रूर किया जो लड़कों ने भी किया। तो चलिए बताता। आज आज अभी अभी हाँ। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं नहीं, सोके तो चलो आगे बढ़ते हैं और उस लड़कों के पास देखते हैं कि कुछ है कि नहीं, कि मेरे काम के कुछ है या नहीं। क्योंकि इसके पास अगर पिस्तौल की गोलियां मिल जाती ना, तो क्या बात होती। क्योंकि मुझे पिस्तौल चलाना बहुत बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। बंदूक से मुझे पिस्तौल चलाना बहुत अच्छा लगता है। तो इसके पास देखते हैं कि इसके पास है कि नहीं। तो इसके पास तो पिस्तौल है। तो चलो इसको का एक्सचेंज करते हैं। तो मेरे पिस्तौल से इसको एक्सचेंज करते हैं। तो सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपका मैंने पिस्तौल ले लिया है। तो चलो अब हम इसके एमो देखते हैं कि इसके एमो है या नहीं मेरे पास। तो इसका एमो तो मेरे पास नहीं है। तो ये तो इसके कुछ एमो है तो इसमें हो गए। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो वही कमरा है जो मैं पहले गया होता। तो आगे, तो चलो आगे देखते हैं कि क्या है।
तो दोस्त तुम्हें कहा था तुम्हें हाँ तो लड़के जो वो काम जो लड़कों ने भी किया था और लड़कियों ने भी, क्योंकि आजकल तो लड़कियां कहती है ना कि लड़कियां लड़कों से कंधा मिलाकर चलती है, लड़कियां किसी भी काम में पीछे नहीं है, वो तो हमेशा लड़कों से आगे रहती है, तो ये लड़कों का कहना है। तो हम ये नहीं समझते हैं लड़के। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या काम, वो क्या मतलब क्या काम है। तो वो काम है पूरे गांव को अपनी या शहर को अपनी दुख भरी दास्तां सुनाना कि मैं यतीम हूँ, मुझे कचरे से उठाया हुआ है, तो मैं मेरे दोस्त 3-3 4-4 जोड़े ईद पे किए हुए हैं, तो मैंने एक ही जोड़ा किया हुआ है। कोई बात नहीं लड़कियों, क्योंकि लड़कियां तो बाप के घर में कुछ दिनों की मेहमान ही होती है, तो अगर एक जोड़ा कम पहना हो तो क्या होता है, तो क्या होता है मतलब क्या। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट तो लड़कों के कपड़े होते हैं ना, क्योंकि वो बाहर निकलते हैं दोस्तों के साथ, तो आपको कोई इम्पोर्टेंट नहीं था, इम्पोर्टेंट नहीं है ना। एक राज की बात आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं भी तो कपड़े पे बहुत दुख रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो दोनों जोड़े हैं ना वो भी अभी भीतर जी के पास है, और आज ईद का तीसरा दिन है। मैं ना तो रो रहा हूँ ना ही दुखी हूँ, क्या आपको दुख दिख रहा है मेरा, और मैं आपको रोते हुए नजर आ रहा हूँ? नहीं ना, नहीं रहा हूँ ना नजर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो ये जो एक कपड़े की बात की है, तो इसमें जो लड़के हैं 100% में से 60 से 70% लड़कों ने एक ही जोड़ा किया होगा, और बाकी ने 2 या 3 जोड़े किए होंगे। तो अब लड़कियों की बात करते हैं कि लड़कियों ने 100% में से कितने कितने परसेंट यानी कितने परसेंट लड़कियों ने एक कपड़ा किया होगा, और बाकी ने बहुत सारे 3-4 जोड़े किए होंगे। तो 10 से 15% लड़कियों ने एक जोड़ा किया होगा, और जो जो बाकी है वो उसने तो 3-4 जोड़े किए होंगे, क्योंकि जो लड़कियां होती है वो थोड़ी यतीम किस्म की दिखती है। जब मामू खाला या आंटी कोई अपना इसे देख लेता है, तो वो कहता है लगता है कपड़े नहीं किए, नहीं खरीदे हैं, इसलिए यतीमों की तरह लड़की ना खुद को बड़ी समझदार समझती है। वो रोजे के सर में ही वो लोग मुंह लटकाई बैठती है, और ना काम करती है ना काज करती है, अब नहीं काम निकाल लेती है। तो वो कहती कि अगर मैं ऐसे यतीम की तरह मुंह लटकाए रहे तो मेरे अब्बू या अम्मी मुझे कहती है ये तो कपड़े कपड़े इसलिए कपड़े चाहिए होंगे या और कुछ चाहिए होगा, तो इसे दे देते हैं और इसका मूड ठीक कर देते हैं। और लड़कियों को ये नहीं पता होता है कि चुपके से इसके मम्मी के पास जाते हैं, तुम्हें तो पता ये हमारी बेटी है ना, इसे तो यतीम खाने से तो नहीं लाए थे। मम्मी कहती है मैं भी आपसे यही सवाल पूछ रहा कि इसे कचरे से तो नहीं उठा लाया हूँ। और कुछ कहते हैं कि जाओ ये कौन रो रही है, इसको जो ज़कात के कुछ पैसे वैसे थे उसको दे दो। तो दोस्तों ये थी हमारी जो ईद के दिन और ईद के दूसरे दिन की कहानी। तो आप क्या समझे कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो आपको तो पहले लगा ही होगा कि मैं तो कुछ ऐसे वैसी बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं आपको तो ठीक बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मुंह से गलत बात नहीं निकलती है, और कभी कभी निकल जाती है, लेकिन वो तो जब गुस्सा आता है। तो ये तो हमारा है आज का टॉपिक। तो ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए के मारिए। तो अब हम गेम पे फोकस करते हैं, तो मुझे अब गेम पे फोकस ही करना है। तो अगले वीडियो में हम कोई और कंटेंट जो कोई होगा, तो मेरा तो थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर है, तो मैं कंटेंट भी क्या कहते हैं उसे, तो दूसरे जो होता है तो वो उस पर हम कहानी बनाएंगे। तो हम गेम पे फोकस करते हैं। इधर कुछ 1-2 आदमी है, हम उसे पीटेंगे, मारेंगे, ऐसे मारेंगे जैसे मारेंगे। तो ये देखो हमारा जो खून सर तक पहुंच गया है, तो इसे ऐसा डैमेज किया है। तो अब देखते हैं मैं इसे कैसे मारता हूँ, मारूंगा तो ज़रूर। तो वो देखो आगे सामने जो है वो भी एक बंदा, वो क्या कर रहे हो, बचो जो पट्टी वट्टी है तो वो मैं लगा लेता हूँ अभी थोड़ी देर। फिर से एक फायर देता हूँ, लेकिन वो छुप गया है। और इधर से मैं जाता हूँ, इधर भी एक मुझे लगता है बंदा था। ये देखो ये जिसको मैं अभी ये मर ही नहीं रहा है यार, ये क्या मतलब क्या हो रहा है ये हमारे साथ। ये देखो मैंने इसे फायर हेड पे दिया, फट पे दिया, तो ये तो मर ही नहीं रहा है। तो मैं अभी इसे फटी मटी लगा लेता हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे डैमेज हो गया है। तो मैं फटी मटी लगा लेता हूँ, कि फटी मटी तो ज़रूरी है लगाना है। तो अभी मैं मरना तो नहीं चाहता है ना। तो मेरे पास टाइम भी बहुत कम बचा है, तो 13 मिनट्स है। तो मैं अभी इसको फिनिश करके अभी पट्टी मट्टी और लगा लेता हूँ, और मैगज़ीन भर लेता हूँ, क्योंकि हमें ये गोली मोली की ज़रूरत पड़ेगी। तो थोड़ी देर यही इंतज़ार करके मैगज़ीन पट्टी वट्टी लगा लेते हैं। अभी भी सर में खून जमा हुआ है, और इसे मैं कैसे निकालेंगे।
तो दोस्तों मैं खून के सर से जो ये खून में सर जमा से मैंने शेरा याद आया है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि खून में सर जमा मैंने सर में खून जमा है और याद तेरी आ रही है। खून में सर में खून जमा है और याद तेरी आ रही है। सोच रहा हूँ तेरे पास जुदाई जायदाद है, मेरे बाद उसका क्या होगा? तो मैं क्या कह रहा था कि मेरे शायरी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी शायरी तो मेरी शायरी है। तो मैं अभी जाता हूँ तो मैं शायरी को छोड़-वोड़ के और इस बंदे से सामान-वामान लेके और मैं अभी आगे बढ़ता हूँ कि क्या करना है अब आगे और इसे कैसे मारना है। ये साला बहुत कमीने किस्म के बंदे हैं, ये मर ही नहीं रहे हैं। तो मैं इसके पास मैगज़ीन है, इसे ले लेता हूँ और ये सर्चिंग हो रहा है क्या उसके क्या बात है, उसके पास तो पट्टी-वट्टी भी है। तो मैं इसे भी अपने साथ बैग में जमा-वमा कर लेता हूँ। मैगज़ीन भी भर लो क्योंकि अभी तो बहुत गेम बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो अभी आगे बढ़ते हैं कि वो बंदा कहाँ चला गया है जो मैंने इसको मारा था। थोड़ी मारा था लेकिन मरा नहीं था। तो अभी पट्टी-वट्टी अभी और लगा लेते हैं। तो मैं डैमेज वैमेज ठीक हो जाएगा। तो ये बैग वैग पड़ा हुआ है तो इसमें भी कुछ ज़रूर होएगा। तो कुछ देखते हैं कि क्या है इसमें। तो इसके पास तो क्या है मुझे भी खुद भी नहीं पता है। इसमें बैग में डाल लेते हैं, ज़रूरत अपने तो काम आएंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे होता है क्या, आगे होता है क्या। तो तो इस बीच में अभी एक शेर जो कहना चाहता हूँ वो मैंने आगे भी कहना था तो मैं वो नहीं कह पाया। जो वो मैंने जो ईद वाले पे शेर बनाया तो ये कि ईद व शेर वेर के छोड़ो पैर को पकड़ो, ये क्या है यार, ये क्या मतलब क्या है। शेर के बीच में आपको टोकना ज़रूरी था। तो ये देखो बंदा एक कमीना जनाबीना और ये देखो मैं एमओ भी इस वक्त खत्म होने थे। तो आगे देखते हैं और ये बंदा देखते हैं कि इसके मारने के बाद ही हम शेर पढ़ेंगे, यानी शेर अर्ज करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और इस बंदे को फूट के मारेंगे क्योंकि इसने हमारे शेर के बीच में ही हमें ठोक लिया। तो इसे हेडशॉट मारेंगे। तो ये देखो बंदा ये है और इसे हमें भी मारा और हमने इसे भी मारा और ये हमें इसको फिनिश कर देता हो, ये हमें फिनिश नहीं कर सकता। तो मैं अब शेयर करने अर्ज करने वाला था कि जो समझदार है वो समझ गए होंगे बेवकूफ़ों का क्या। वो जो समझदार है वो समझ गए होंगे बेवकूफ़ों का क्या। मेरी पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो लाइक और सब्सक्राइब बरबर के ठोकिए 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 मेरी ज़ही निशान निशान निशान।